गुड इवनिंग दोस्तों। आज लाए हैं प्रैक्टिस सेट, सेकंड प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले दो प्रैक्टिस सेट हमने दे दिया है। ये दूसरे प्रैक्टिस सेट का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हीटिंग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीटिंग तकनीकी के माध्यम से भोजन को संरक्षित करने वाली विधि है। इनका नाम बताइए क्या है। ब्राइंग है, केनिंग है, क्रायोफ्रिजरेशन है और डी क्या है, लायोफिनाइजेशन है। तो हीटिंग तकनीकी के माध्यम से भोजन को संरक्षित रखने की जो विधि है, केनिंग विधि को अच्छा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के तेल में आर्जिमोल का तेल मिलाया जाता है। सरसों के तेल में आर्जिमोल का तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण द्वारा जांचा जा सकता है। तो क्या है, पहला नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, साइट्रिक अम्ल मिलाकर, एसिट्रिक अम्ल मिलाकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा नाइट्रिक अम्ल मिलाकर। इसमें क्या होता है कि इसको हम परीक्षण के लिए मिक्सर में सरसों का तेल और 2 बूंद नाइट्रिक अम्ल मिलाकर उसे क्या करें, 2-3 मिनट तक गर्म करेंगे। अगर उसका रंग लाल हो जाता है तो उसका पहचान हो जाएगा इसमें मिलावट है इस तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व है। मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व है। चिकोरी है, चाक खड़िया पाउडर है, इमली पाउडर है, ईंट का पाउडर है। इनमें से कौन है। उत्तर बताइए आप लोग। इसका आंसर बताइए। मिर्ची पाउडर में पाया जाने वाला मिलावटी तत्व क्या है, ईंट का पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेसारी दाल के कारण होता है रक्त अल्पता, रिकेट्स, पेलाग्रा, लेथिरिज्म। तो खेसारी दाल के कारण क्या होता है, लेथिरिज्म। तो इसका आंसर लेथिरिज्म डी होगा। इसके जो भी वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है लेथिरिज्म का, तो लेथाइवस, सेटाइवस तथा अंग्रेजी में इसे ग्रास्पी के नाम से भी जाना जाता है, लेथिरिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में लाइकोपीन पाया जाता है। पपीता में, चुकंदर में, स्ट्रॉबेरी में, चेरी में। क्या इसका आंसर होगा, पपीता में। तो आंसर को तो पपीता माना गया है, लेकिन लाल तो दिखने में चुकंदर दिखता है, लेकिन आंसर पपीता को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक सुपाच्य होता है। भूनने से, तलने से, वाष्प द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वाष्प द्वारा क्या है, सबसे अच्छी विधि मानी जाती पकाने का, और इसमें पौष्टिक तत्व सुपाच्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित तत्वों की चमक घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या लाया जाता है, तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रेजिस्ट डाइंग की तकनीकी है। टाई डाई, टाई एवं डाई, इकार्ट, बाटिक, ये सभी। इसका आंसर क्या होगा, टाई एवं डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलन कहाँ से प्राप्त किया जाता है। फ्लैक्स से, रबर से, कपास से, ऊन से। तो क्या इसका आंसर होगा, फ्लैक्स से। अब क्वेश्चन की ओर चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्षार से निम्न में से किस वस्त्रों को हानि पहुँचती है। क्षार में निम्न में से किस वस्त्रों को हानि पहुँचती है। रेशम को, नायलॉन को, सूती को, टेरिकॉट को। इसका आंसर बताइए आप लोग।
रेशम को, नायलॉन को, सूती को, टेरिकॉट को। तो क्या है? रेशम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थों में मिलावट से होते हैं सुपोषण, कुपोषण, स्वस्थ स्वस्थ जीवन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? भोज्य पदार्थों में मिलावट से होते हैं सुपोषण, कुपोषण, स्वस्थ जीवन, इनमें से नहीं। इसका आंसर क्या होगा? कुपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम होती है, नायलॉन की, रेशम की, कपास की, ऊन की। तंतु जिसकी पानी सोखने की क्षमता कम होती है, तो किसकी कम होती है? रेशम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सिलाई जिसमें एक बड़ा कच्चा टाका दो या ज़्यादा कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर रखे, उसे क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सिलाई, बैक सिलाई, जिगजैग सिलाई, वास्टिंग सिलाई। वह सिलाई जिसमें कच्चा टाका दो या दो से अधिक टुकड़ों जोड़कर रखें, उसे क्या कहते हैं? जिगजैग सिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप छोटी और मोटी हैं तो लंबी और पतली दिखने वाली आप क्या पहनेंगी? चुन्नटदार स्कर्ट और ब्लाउज, चौड़ी प्लेट वाला स्कर्ट और ब्लाउज, पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी काट प्रिंटेड लाइन हो, पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी जैकेट के साथ हो। तो इसका आंसर क्या होगा? पूर्ण लंबाई का परिधान जिसकी काट प्रिंटेड लाइन हो। सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई की मशीन भारी चलती है, तेल व सफाई की कमी से प्रेशर फुट पर अधिक दाब पर, अधिक ढीली बेल्ट पर शटल में धागा फंसना। इसका आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। सिलाई की मशीन भारी चलती है, इसका आंसर क्या होगा? ए। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फैशन चक्र में पहला सोपान वृद्धि हो सोपान कौन सा होता है? अप्रचलन, वृद्धि, गतिवर्धन और नवप्रवर्तक। इसका आंसर होगा नवप्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है बेसन, ज्वार, चावल, बाजरा। तो क्या होता है? साबुन बनाने के लिए तो बेसन प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों से जानवरों के पुराने दाग, खून, अंडे, मांस को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा उपचार है? सबसे अच्छा उपचार तो गर्म करने का उपचार है। नमक के पानी या डाइल्यूटेड अमोनिया में भिगोना, आधे घंटे के लिए गर्म पानी में डुबोना, गर्म पानी और बोरेक्स में भिगोना। इसका आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। क्या है? आधे घंटे के लिए गर्म पानी में डुबोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून के धब्बे किस प्रकार दूर किए जा सकते हैं? गर्म पानी व साबुन, बोरिक अम्ल व गर्म पानी, ठंडा पानी, नमक और साबुन, साबुन और सूर्य का प्रकाश। इसका आंसर क्या होगा? ठंडा पानी और नमक, साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयान वस्त्रों के धब्बों को छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो रासायनिक, प्राकृतिक, भौतिक और साबुन। तो रेशम के कपड़ों के धब्बे कैसे छुड़ाए जाएंगे? इसका आंसर बताइए। तो रासायनिक विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घावधि लक्ष्य संभाव्यता समझे जाते हैं स्थायी, अस्थायी, लचीला, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर स्थायी। प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है नियंत्रण, मूल्यांकन, संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या माना गया है इसमें? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है योजनाबद्ध होकर कार्य करना, परिवार के सदस्यों का सहयोग करना, परिवार के सदस्यों का व्यवहार, परिवार की आय। तो इसका आंसर क्या होगा? योजनाबद्ध होकर कार्य करना। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्त प्रबंधन करने के लिए व्यवस्थित और एक अच्छी सावधानी पूर्वक सोची गई योजना को क्या कहा जाता है? व्यय, बचत, आय, बजट। इसका आंसर क्या होगा? बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य निधि योजना, जीवन बीमा निगम आदि व संचित धनराशि का उपयोग किया जाता है आकस्मिक संकट में, सामाजिक प्रतिष्ठा में, मनोरंजन हेतु, राष्ट्रीय विकास कार्यों में। इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय विकास कार्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए पश्चात शेष बचता है तथा वह जिससे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है, तो क्या कहलाता है? निसंचय बचत, आय, व्यय। आय का वह भाग जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए पश्चात शेष बचता है तथा जिससे भविष्य के लिए उत्पादन कार्यों में लगा दिया जाता है, तो क्या है? बचत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1986 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागरूक उपभोक्ता बनाने के लिए व्यक्ति को बिल लेना आवश्यक नहीं है, वो विज्ञापनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है इसका आंसर? उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। किसका कथन है? ग्रासिम कंडेल का, राजमल पीडियादास का, केटीजीन का, इरेनी का। तो क्या है इसका आंसर? केटीजीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार प्रबंधन प्रक्रिया के चरण हैं सहयोग का आयोजन, समय मूल्यांकन, योजना नियंत्रण, प्रसंस्करण और मूल्यांकन, योजना आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन, समय योजना मूल्यांकन और सहयोग। इसका आंसर होगा योजना आयोजन नियंत्रण मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है? तुलना पत्र, मौद्रिक संसाधन, पारिवारिक बजट, अभिलेख। इसका आंसर क्या होगा? पारिवारिक बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के सामाजिक लाभ है सामाजिक सुरक्षा, परमार्थ की भावना, सामाजिक नियंत्रण, परंपराओं की सुरक्षा, बच्चों का उपयुक्त उचित पालन पोषण, मनोरंजन के साधन, उपयुक्त सभी। डी इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है? बहन का पक्ष, लड़की का पक्ष, माता का पक्ष, पत्नी का पक्ष। इसका आंसर क्या होगा? परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का, तो माता का पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह एक क्या है? व्यक्तिगत समस्या, सामाजिक समस्या है। बाल विवाह क्या है? एक व्यक्तिगत समस्या, सामाजिक समस्या है और पारिवारिक समस्या है या कानूनी समस्या है? इसका आंसर है पारिवारिक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की स्थिति को इनमें से क्या कहा जाता है? उदासी, थकान, चिड़चिड़ापन, अवसाद। श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की स्थिति क्या कहलाती है? उदासी, थकान, चिड़चिड़ापन, अवसाद। तो थकान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से
संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। परिवार के सदस्य मानसिक रूप से संतुष्ट रहते हैं। संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या? संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य एवं मानसिक संतुष्टि दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशैलीकरण का अर्थ कार्य करने की सबसे आसान और शीघ्र विधि की सचेतता खोज करता है। यह परिभाषा किससे संबंधित है? ग्राहम कैंडल से, आर.सी. देवदास से, निखिल एम डार्सी से, ओपेन हामस से। इसका आंसर होगा ग्राहम कैंडल ने। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत किसपे अपकेंद्रण, अपोहन, उत्क्रमण, परासरण, विसरण? तो अपकेंद्रण पर। निखिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय साधन है। तो क्या है? समय को अमानवीय साधन माना गया है। नेक्स्ट कुछ समय है, ये भावनाएं, शक्ति, योग्यताएं, लेकिन समय को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन में उतार चढ़ाव को कहते हैं एसिमिलेशन, बल देना, लय, अनुपात। तो डिजाइन के उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? लय। दो काउंटर रसोई को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? लेमन रसोई घर, इंडिविजुअल रसोई घर, ब्रोकन रसोई घर, पुलमैन रसोई घर। तो इसका आंसर होगा पुलमैन रसोई घर। एक अच्छी गृहिणी वह है जो एक संतुलित बजट में काम करे, परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को महत्व दे, घर में स्वच्छता, क्रमबद्धता, सुंदरता का ध्यान दे, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर की सजावट का तात्पर्य क्या है? घर में फूलदान, तस्वीरें तथा खिलौने आदि का होना, कमरे में कीमती सजावट सामान का होना, कमरों में उपयुक्त सामान की कलापूर्ति व्यवस्था होना, कालीन तथा पर्दे आदि की अधिकाधिक प्रयोग। तो इसका आंसर सी होगा, कमरे में उपयुक्त सामान की कलापूर्ण व्यवस्था होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन, लय तथा अनुपात कहलाते हैं कला का सिद्धांत, कला के तत्व, कला की सतह, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? कला के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी आकृति के डिजाइन से बचिए यदि आप हैं कमजोर हैं, पतले हैं, दुबले, स्थूलकाय हैं। तो क्या है? स्थूलकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा निष्प्रभावी रंग नहीं है? सफ़ेद है, काला है, हल्का भूरा, हल्का नीला। इसका आंसर बताइए। हल्का नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैजा फैशन और चटक रंग की वस्त्र पसंद से जुड़ी होती है, कृष्णता, जीवन, खुशी, उदासी। इसका आंसर बताइए क्या होगा? खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण, गहराई और मान की तीन भिन्न विमाएं, पैटर्न, रंग, संरचना, रेखा। इसका आंसर क्या होगा? रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रंग चटक है तटस्थ है? काला, हरा, लाल, पीला। इसका आंसर क्या होगा? कौन सा रंग तटस्थ है? काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है गया है यूएसए में, यूके में, जर्मनी में, इजराइल में। इसका आंसर क्या होगा? यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में गृह विज्ञान लागू करने का पहला कौन सा स्कूल और कौन सा राज्य है? तो ग्वालियर की रियासत, कोचिन की रियासत, बड़ौदा क्या है? इसका उत्तर होगा बड़ौदा की रियासत। नेक्स्ट है, यह गृह विज्ञान वैज्ञानिक नहीं है, नहीं बन सकता। क्या प्रधान रश्मियाँ? आहार विशेषज्ञ, फैशन डिजाइनिंग, भौतिक शास्त्री। भौतिक शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र नहीं है। बच्चों की देखभाल और विकास, पोषण एवं खाद्य पोषण, शारीरिक शिक्षा या वस्त्र विज्ञान एवं परिधान। गृह विज्ञान का मूल क्षेत्र
नहीं है। तो क्या है मूल क्षेत्र नहीं है? तो शारीरिक शिक्षा नहीं है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संचार के दौरान सूचना को अपने तरीके से ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? संकेतन, विसंकेतन, सूचना लेने वाला, संदेश। इसका आंसर क्या होगा? सूचना लेने वाला। एक अरे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक अच्छा गृह विज्ञान पाठ्यक्रम आधारित होता है शिक्षा सिद्धांतों पर, शिक्षा उद्देश्यों पर, ए बी दोनों पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बताइए। ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह विज्ञान शिक्षण का सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन गृह विज्ञान शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? घर का विज्ञान, गृह कला का, गृह अर्थशास्त्र का, घर से संबंधित वैज्ञानिक का। इसका आंसर क्या होगा? घर से संबंधित वैज्ञानिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पुरुष ने सर्वप्रथम गृह विज्ञान में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की? डॉक्टर के एन चंद्रशेखर, डॉक्टर मधुसूदन प्रसाद सिन्हा, डॉक्टर मनोहर गोस्वामी, डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद। इसका आंसर होगा डॉक्टर के एन चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम कहाँ था किस उच्च विद्यालय में गृह विज्ञान को शिक्षण विषय के रूप में सम्मिलित किया जाता है? तो महारानी लक्ष्मीबाई बालिका उच्च विद्यालय बिहार शरीफ बिहार में, और बी है महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात में। राजकीय कन्या सी है राजकीय कन्या उच्च विद्यालय राजेंद्र नगर पटना बिहार। राजकीय दुर्गावती डी है राजकीय दुर्गावती उच्च विद्यालय आगरा उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। महारानी बालिका उच्च विद्यालय बड़ौदा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी पद्धति में संचार कार्यकर्ता किसी वस्तु के व्यवहार के तरीके बताते हैं? पद्धति प्रतिमान, परिणाम प्रतिपादन, पद्धति प्रतिपादन, परिणाम प्रतिपादन। ए दोनों, ए बी दोनों। इसका आंसर क्या होगा? ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिवृत्तिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है इसके द्वारा? चार्टों को, मॉडलों को, पोस्टरों को, ग्राफों को। इसका आंसर क्या होगा? पोस्टरों को। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। संचार की वैश्य विधि प्रदर्शनी का आयोजन जिससे दिखाए गए यंत्रों से किसी को जानकारी अच्छी तरह से दी जा सकती क्या कहलाती? प्रदर्शनी का आयोजन, सभा सम्मेलन यात्रा का आयोजन, दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रदर्शनी का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शिक्षण सहायक सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री कठपुतली नाटक, दूरदर्शन, स्लाइड, ये सभी। इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो दूरदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे में सर्वाधिक विकास की दर तीव्र होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, गर्भकालीन अवस्था में, यौनावस्था में? बच्चे में सर्वाधिक विकास की दर वृद्धि और तीव्र होती है तो किस अवस्था में होती है? उत्तर बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है? मनोवैज्ञानिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मोटर विकास, क्या कहा जाता है? इसका आंसर बताइए आप लोग। संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्रायड, लॉरेंस कोहलबर्ग,
अल्बर्ट बेंडूरा, एरिक एरिक्सन। इसका आंसर क्या होगा? एरिक एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांतों में उद्योगहीनता के स्तर को किस प्रकार पहचाना जा सकता है? बच्चों के स्तर, मध्य बचपन, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ता। इसका आंसर क्या होगा? बी, मध्य बचपन। दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान का आदान प्रदान कहलाता है क्या है? संचार, समझदारी, साझेदारी, जनसंचार, समझदारी, साझेदारी और संचार। इसका आंसर क्या होगा? संचार। 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण कहलाता है फीटस। भ्रूण ए है फीटस, बी है भ्रूण, सी है भ्रूणज, डी है जन्म। इसका आंसर क्या होगा? 69 का, तो फीटस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ में मानसिक दुर्बलता किस कारण नहीं हो सकती? गर्भ में मानसिक दुर्बलता किस कारण नहीं हो सकती? आनुवंशिक कारण, गर्भवती माँ का मानसिक तनाव, दुर्घटना, गर्भवती माँ का कुपोषण। इसका आंसर क्या होगा? दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है केवल पुरुष, केवल स्त्री? स्त्री एवं पुरुष दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? स्त्री एवं पुरुष दोनों। सामान्य नवजात शिशु कितने घंटे नींद लेते हैं? 20 घंटे, 13 घंटे, 7 घंटे, 4 घंटे। इसका आंसर क्या होगा? 20 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 80 बार, 150 बार, 100 बार, 120 बार। इसका आंसर क्या होगा? 150 बार। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्तनपान नहीं कराना चाहिए जब तक माँ कार्य में व्यस्त हो, माँ सो रही हो, माँ संक्रमित रोग से पीड़ित हो, रात्रि में शिशु सो रहा हो। जब माँ संक्रमित हो तो बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका लगाने की आयु है जन्म के तुरंत बाद, 3 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। तो बीसीजी का टीका जन्म के तुरंत बाद लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरे के प्रतिरक्षण करने की आयु है जन्म के बाद, तुरंत बाद, 5 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, 12 महीने के बाद। तो 9 महीने बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ORS का पूरा नाम क्या है? ओरल रिवोल्यूशन सॉल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ओरल रिजेक्शन सॉल्ट, ओरल रिटेट सॉल्ट। इसका आंसर क्या होगा? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारी कारक है उनकी शारीरिक स्थिति, उनकी वंशानुगत विशेषताएं, उनकी सामाजिक अंतःक्रियाएं, उनकी मानसिक स्थिति। आंसर क्या होगा? उनकी मानसिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः बच्चों में मल विसर्जन के नियंत्रण की शक्ति किस उम्र में आती है? 6 महीने में, 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष। 2 से 3 वर्ष के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईर्ष्या एक क्या है? भावना है। तो क्या है? जन्मजात है, अतिरिक्त है, सकारात्मक है, नकारात्मक है। तो क्या है? यह नकारात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन दर किस समय सबसे अधिक होती है? तो खेलते समय, खाते समय, सोते समय, बोलते समय। इसका आंसर क्या होगा? सोते समय। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नवजात शिशु के संवेद हैं ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, भय, क्रोध, प्रेम, प्रेम, हंसना, रोना, भय, रोना, ईर्ष्या। इसका आंसर क्या होगा? 82 का
बी भय, क्रोध, प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकान की परिभाषा क्या है? संवेगात्मक लगाव, पारिवारिक लगाव, प्रेम और सहानुभूति। तो मकान की परिभाषा क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? मकान की परिभाषा संवेगात्मक लगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल भाषा इनके द्वारा प्रयोग की जाती है। बोलने में बाधा, सुनने में कमी, देखने में कमी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? देखने में कमी। आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है? लिपसिंग, लिस्पिंग, स्टटरिंग, स्टैमरिंग, क्यूइंग। क्या है? निम्न में से कौन सी भाषा का दोष नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? क्यूइंग नहीं है। बच्चे की भाषा का विकास प्रभावित होता है परिपक्वता से, स्वास्थ्य से, प्रेरणा से, प्योर हेड से। तो बच्चे का जो विकास प्रभावित होता है किससे होता है? म्यूर हेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझदारी और तर्क शक्ति बच्चों में कब विकसित होती है? समाहारी परिचालन व्यवस्था, औपचारिक परिचालन अवस्था, पूर्व परिचालन व्यवस्था, परिचालन व्यवस्था में कोई संबंध नहीं। इसका आंसर होगा औपचारिक परिचालन अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है। 120, 100, 80, 70। क्या होगा मंदबुद्धि बालकों के लिए? 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। वंशानुक्रम, धार्मिक मान्यताएं, व्यवसाय, प्रजाति विभिन्नताएं या विभिन्नता। क्या बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? व्यवसाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकेले खेलने को इनमें से क्या कहा जाता है? अकेले खेलने को इनमें से क्या और क्या कहा जाता है? तो समांतर खेल, दर्शक खेल, स्वतंत्र खेल, बेतरतीब खेल। तो समांतर खेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के किस चरण में बच्चे साझा करना और अपनी पारी लेना जैसे सामाजिक कौशल सीखना शुरू कर देते हैं? सामूहिक खेल, सहचर खेल, समन्वित खेल, समानांतर खेल। तो सामूहिक खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक है। नलिका विहीन ग्रंथियां, शरीर संरचना, शारीरिक रसायन, उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन की ओर आती है, व्यक्तित्व से तात्पर्य है रुचि, योग्यता और क्षमताओं का विशिष्ट गठन, बाह्य शारीरिक रंग रूप, बोलने की अच्छी क्षमता, उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, विल्सन, रॉबर्ट हुक और हाइमैन। इसका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक। क्या है इसका आंसर? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई है ऊतक, कोशिका, तंत्रिका, ये पेशी। शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई है तो कौन सी है? इसका आंसर बताइए। कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है जिसके न रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, सेंट्रियोल, जीवद्रव्य।
क्या है? केंद्रक। काफी समय के बाद अचानक व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? एसिटिक एसिड के उत्पादन के कारण, लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन के कारण, सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के कारण। इसका आंसर क्या होगा? लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 8, 20, 14, 22। खोपड़ी में कुल कितनी क्या है अस्थियां पाई जाती हैं? 20। पसलियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वह क्या कहलाती? इंटरकोस्टल्स, मध्यपट, अनुप्रस्थ पेशी, कोई नहीं। इंटरकोस्टल्स कहलाती है। मानव में श्वसन दर होती है 5 प्रति मिनट, 25 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट और क्या है 16 प्रति मिनट। इसका आंसर क्या होगा? 72 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला स्त्री लिंग हार्मोन्स है एंड्रोजन, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। इसका आंसर क्या होगा? महिला लिंग हार्मोन्स क्या है? एस्ट्रोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, यकृत, आमाशय से। तो थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक समूह को सर्वदाता माना जाता है? वर्ग ओ, वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग ए बी। वर्ग ओ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? ए बी, ए बी ओ, ए बी सी डी, ए बी के डी, आर एच, आर डी, आर ई। इसका आंसर ए होगा। ए और बी, ए बी और ओ 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी व्यक्ति को अचानक रासायनिक दाह हो जाता है तो तुरंत क्या किया जाना चाहिए? प्रभावित भाग को हल्के डिटर्जेंट से धो दीजिए, धोएं और सहायता पहुंचाने तक मालिश करें। प्रभावित भाग पर हल्के गर्म पानी को काफ़ी मात्रा डालें और सहायता पहुंचाने तक इसे ढक दें। सहायता पहुंचने तक गर्म पानी की काफ़ी मात्रा डाल दें। सहायता पहुंचने तक ठंडे पानी काफ़ी मात्रा डालें। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। प्रभावित भाग को हल्के डिटर्जेंट से धोएं और सहायता पहुंचने तक मालिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य शिक्षा की विधियां हैं। तो व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क, जन संपर्क, उपयुक्त सभी। इसका आंसर इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक फास्फेट एक जहर के रूप में के लिए प्रयुक्त होता है। क्या है? दीमक है, चूहे, तिलचट्टा है, घरेलू मक्खी है। तो जिंक फास्फेट जो है घरेलू मक्खी के लिए यूज किया जाता है। जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकाय। उपयुक्त सभी क्या होगा इसमें? उपयुक्त सभी। कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित में से क्या कराना चाहिए?
वमन नहीं कराना चाहिए था, चूने के पानी अंडे की सफ़ेदी पिलाना चाहिए। वमन कराकर उसे चूने पानी पिलाना चाहिए, केवल घी पिलाना चाहिए, कुछ भी नहीं कराना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? ए, वमन नहीं करना चाहिए था, चूने पानी के अंडे सफ़ेदी साथ पिलाना चाहिए। एक व्यक्ति जिसके कपड़े में आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए। यह क्या है? जल द्वारा आग को बुझाना, उसको चारों ओर दौड़ना, उसकी ओर जाते हुए कंबल, कालीन या कोट ले जाना, आहत को नहीं लुढ़काना। इसका आंसर क्या होगा? उसकी ओर चारों ओर दौड़ना। आगे क्वेश्चन है 112 का। आगे क्वेश्चन है, परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? डॉक्टर का, गृहिणी का, अपने स्वास्थ्य का, किसी का भी नहीं? तो अपने स्वास्थ्य का। एक बार में मादा मच्छर अंडे देती हैं 10 से 50, 100 से 500, 50 से 100, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? 100 से 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे खतरनाक विष होता है नींद लाने वाली दवा, जलाने वाला अम्ल, आहार नाल में जलन पैदा करने वाला विष, मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव पड़ने वाला विष। इसका आंसर है मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव पड़ने वाला विष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति चयन किस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है? सामुदायिक, परिशुद्धता, विचरण, जनसंख्या। इसका आंसर होगा विचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है? प्रथम चिकित्सा अधिकारी, द्वितीय चिकित्सा अधिकारी, तृतीय चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी। इसका आंसर क्या होगा? प्रथम चिकित्सा अधिकारी। डायफ्राम क्या है? यह एक प्रकार का झागदार गोली है, एक प्रकार की गर्भ निरोधक दवाई है, एक प्रकार की प्लास्टिक बना छल्ला है, यह मुलायम रबड़ टोपीनुमा गर्भ निरोधक साधन है। इसका आंसर डी होगा, यह मुलायम रबड़ की टोपीनुमा गर्भ निरोधक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो चीनी का दाम 15 रुपया है, तो 4 किलो चीनी का दाम कितना होगा? 60, 30 है, 60 है, 45 है, 75 है। इसका आंसर क्या होगा? 60 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल भारत कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? डॉक्टर श्री मनमोहन सिंह के द्वारा, डॉक्टर अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है नरेंद्र मोदी द्वारा। पर्यावरण प्रदूषण होने का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या, आधुनिकीकरण, सामाजिक रीति रिवाज, उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर क्या होगा? जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है? 21 है, और 0.03 है, 3 है, क्या है, 30 है। तो इसका आंसर बी होगा, 0.03। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कितने वर्ष पूर्व हुई है? 2 अरब वर्ष पूर्व, 3 अरब वर्ष पूर्व, 4 अरब वर्ष पूर्व, 5 अरब वर्ष पूर्व। इसका आंसर होगा 4 अरब पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया जाता है? बीमारी का जीवाणु सिद्धांत दिया था एडवर्ड जेनर, लुई पास्चर, लेवेक हॉक। उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो बीमारी का जो जीवाणु सिद्धांत था लिवेक हाक ने दिया था। समुदाय संसाधन का एक उदाहरण निम्नलिखित है, इनमें से कौन सा है? पानी है, समय है, कौशल है, धन है। तो पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार क्या है? एक समूह है, एक समुदाय, एक सामाजिक संस्था है, एक भीड़ है। इसका आंसर क्या होगा? एक सामाजिक संस्था है। आज के लिए इतना ही। हमने 1 से 125 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। अगर आप लोग को प्रैक्टिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।